हेलो एवरीवन, जय माता दी। कोरोना की जो दूसरी लहर आई है ये बहुत ही ख़राब आई हुई है, बहुत ही ख़राब कंडीशन में चल रही है। जिधर देखिए बस दर्द, तनाव, ज़िंदगी से हाथ धोते लोग। यही प्रार्थना मैं करूँगी माता रानी से कि जल्द से जल्द हम सबको इस दर्द से बाहर निकालें। बहुत ही दर्दनाक कंडीशन है। तो मैं आज सबसे पहले यूपी में अचानक से बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, अचानक से बहुत मौतें हो रही हैं। तो सबसे पहले यूपी के लिए मैं कार्ड्स देखने जा रही हूँ कि कैसी कंडीशन थी जब पहली लहर चल रही थी कोरोना की, और अभी कैसी कंडीशन है, क्योंकि बहुत ही ख़राब कंडीशन यूपी की चल रही है। और क्या कार्ड्स उनके लिए एडवाइस कर रहे हैं। जब स्टार्ट हुआ है कोरोना तो उस समय डर तो बहुत था, लेकिन यूपी में दिख रहा है कि काफ़ी वो लोग अच्छे से थे, काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। मतलब उन्हें एक इतना बड़ा झटका वहाँ पे नहीं लगा था। इस समय कहीं ना कहीं वहाँ के लोग डर के साए में जी रहे हैं और शायद बहुत सारे अपनों को खो रहे हैं और खो चुके हैं जिस दर्द में वो इस समय जी रहे हैं, क्योंकि कोरोना की पहली लहर में वो अच्छे से थे। इस वक्त यूपी पे बहुत ज़्यादा, उत्तर प्रदेश पे झटका है, बहुत ज़्यादा दर्दनाक सीन है, अपनों के खोने का डर और लोग खो भी रहे हैं, ये कार्ड्स ज़रूर कह रहे हैं यहाँ पर। और उसके बावजूद शायद अभी भी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को अनदेखा किया जा रहा है। अभी भी शायद लोग बहुत लाइटली वहाँ ले रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि शायद जब पहली लहर थी तो वहाँ इतनी तकलीफ़ नहीं थी। बहुत जल्दी यहाँ पे कुछ बदलाव दिख रहा है। बदलाव किस चीज़ के लिए है? बहुत जल्दबाजी में लोग हैं, बहुत जल्दबाजी में यूपी में लोग हैं, और कहीं ना कहीं इनको रुकना पड़ेगा, थमना पड़ेगा। यूपी, उत्तर प्रदेश वालों, प्लीज़ अगर यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं तो थोड़े टाइम के लिए रुक जाइए, थम जाइए, क्योंकि अगर आप नहीं थमते हैं तो बड़ा झटका अभी आपको आ सकता है। बड़ा झटका, बहुत बड़ा झटका, फाइट करनी पड़ेगी। यूपी में इस वक्त कंडीशन दिख रही है कि बहुत फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी तब तो बहुत परेशानियाँ थी, बहुत मुसीबतें थी, लेकिन उस समय इतनी नहीं थी। पहली लहर में इतनी परेशानियां नहीं थी, मुसीबतों के बावजूद भी जब मज़दूर सब वहाँ जा रहे थे, बट उसके बावजूद भी लोग वहाँ संभल गए थे। इस लहर में दिख रहा है कि लोग बिखर रहे हैं, और बिखरने के साथ भी लोग बहुत ज़्यादा संभलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो लास्ट कार्ड्स में देखूंगी कि कब तक यूपी में सुधार होने के चांसेस हैं और उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, ये भी मैं कार्ड से ज़रूर पूछूंगी। कुछ एंजल कार्ड्स की मदद लेना चाहूँगी कि प्लीज़ मुझे मदद करें। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ कार्ड्स आ गए हैं। तो ओके, क्लिनजिंग वाटर का कार्ड आया हुआ है यहाँ पे आपके लिए। इस समय जो धुंधलापन है, सबसे पहले तो दिख रहा है कि आप सब लोग अपने आप का चेकअप करा लीजिए, सब लोग चेकअप करा लीजिए। यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है, हेल्दी लाइफस्टाइल की ज़रूरत है। तो प्लीज़ हीलिंग कराइए, हीलिंग करिए और ईश्वर के शरण रहिए। स्लोली चलिए, गो स्लो, टेक टाइम। इस समय जो कोहरा, जो धुंध, जो फॉग नज़र आ रहा है उसको संभल के चलिए, क्योंकि अगर आप नहीं संभलेंगे तो ये एक पत्थर पहाड़ के जैसा मुश्किल समय आ जाएगा, जिससे निकलने में आप लोगों को बहुत मुश्किलें आएंगी। तो प्लीज़ यूपी वालों, आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा शांत रहिए, सरकार की बात सुनिए, क्योंकि यहाँ कास्ट बोल रहे हैं कि आप इस वक्त कंडीशन ठीक नहीं है आप लोगों की। शायद हो सकता है कि आप और आपकी फैमिली अभी भी थोड़े सेफ हों, लेकिन आसपास की चीज़ें देख के आप खुश नहीं हो रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा शांत रहिए और समझदारी से चलिए, बैलेंस करने की जीवन में कोशिश करिए, नहीं तो बड़ा झटका यूपी वालों को आ सकता है, जो आप शायद सोचे भी नहीं है उतना बड़ा झटका। शांत रहने की सबसे ज़्यादा यहाँ ज़रूरत है, और एक दूसरे के साथ पेशेंस चलना है, कन्फ्यूज़ नहीं हो। बहुत ज़्यादा आप लोग ना डर रहे हैं, डर के साए में जी रहे हैं, कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो कन्फ्यूज़ मत होइए। बहुत जल्दी यहाँ की सरकार इन चीज़ों को संभाल लेगी। कितने दिन में संभालेगी, क्योंकि पेन तो दिख रहा है कि बड़ा पेन, जल्दी संभाल लेगी। शुरुआत तो इसकी दिख रही है कि थोड़ी जल्दी दिख रही है, लेकिन क्या ये बहुत जल्दी यहाँ का केस यूपी में संभल जाएगा? एकदम जल्दी संभलने के लिए बहुत टाइम लग सकता है। पूरा रिकवर करने के लिए शायद यूपी में टाइम जाएगा, 3 से 6 महीना भी पूरा रिकवर करने में लग सकता है, क्योंकि पुरानी गलतियां शायद आप लोग रिपीट करेंगे, और अगर रिपीट करेंगे तो बहुत मुश्किल आएगा, क्योंकि अभी सरकार के हाथ में चीज़ें शायद कंडीशन ख़राब हो रही हैं, कंडीशन ख़राब हो रही हैं, मुश्किल आएगा। कम से कम
2 से 3 महीना 6 महीने का वक्त पूरा रिकवरी इन द सेंस कि जो इस समय की जो कंडीशन है, जो बहुत पेन है, इससे निकलने में। तो प्लीज़ उत्तर प्रदेश के लोग, आप लोग शांत रहिए, क्योंकि सरकार भी शायद यहाँ कमज़ोर पड़ जाएगी, शायद चीज़ें यहाँ कमज़ोर पड़ जाएंगी और उसके बाद जाके चीज़ें संभलेंगी। तो आपको थोड़ा शांत रहना होगा। 2 से 3 महीना रिकवरी होने के लिए लगेगा यूपी में। जो भी लॉसेस हो रहे हैं, जो भी कंडीशन बहुत ज़्यादा कोरोना की बढ़ रही हैं, तो पेशेंस रखने की रिक्वायर्ड है। हीलिंग करिए, मंत्रास करिए और बिल्कुल अपने घरों में फैमिली के साथ सुरक्षित रहिए। जय माता दी। अभी मैंने कार्ड्स जो निकाले हैं, बिहार, झारखंड, जो भी बिहार के आसपास के शहर, गांव जो भी हैं, वहाँ के लिए कि कैसा रहेगा कोरोना से, अब तक कैसा था, आगे कैसा रहेगा। यहाँ दिख रहा है जब पहली लहर आई थी उस समय भी काफ़ी पैनिक शायद वहाँ हो गए थे, क्योंकि वहाँ शायद परेशानियाँ बढ़ी थी, बिहार में काफ़ी मुश्किलें आई थी और लोग उस वक्त भी बहुत ज़्यादा अपने आप को सीरियस नहीं लिए थे, टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की कोशिश किए थे, लेकिन वहाँ फिर भी चीज़ें संभल गई थी। जो पहली लहर कोरोना थी वहाँ संभल गई थी। इस वक्त वहाँ परेशानी तो दिख रही है, अच्छी खासी परेशानी दिख रही है। जितने झटके में वहाँ पे बीमारियाँ आ रही हैं, उतने झटके वहाँ ना तो लोग ठीक हो रहे हैं, ना इलाज हो पा रहा है। रीज़न क्या है? शायद वहाँ पे इस समय वो सारे रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं। हो सकता है ऑक्सीजन, हो सकता है हॉस्पिटल, हो सकता है डॉक्टर्स, जिसमें सरकार भी शायद थोड़ी मजबूर दिख रही है। सरकार कोशिश तो करेगी, लेकिन थोड़ी मजबूर दिख रही है, परेशानी रहेगी। अभी जो भी यहाँ पे हैं, झारखंड के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, जो भी आसपास के लोग हैं, इस परेशानी से निकलने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। टाइम कितना लगेगा? अभी से लेकर के 3-4 महीना लग सकता है, जिसमें हो सकता है बीच में काफ़ी कड़ाई आ जाए, काफ़ी कड़क रूल्स शासन की तरफ से आएंगे और लोग बहुत इसमें से मुश्किलें आएंगी। शायद यहाँ पर लोग जो जा रहे हैं इस जगह पे, बाकी जगह से जा रहे हैं मजदूर या जो भी, उनकी वजह से भी लोग डर रहे हैं और परेशानी उनकी वजह से भी आ रही हैं। तो इस समय तो परेशानी है, लेकिन जल्दी ये लोग मुक्ति पा जाएंगे, जल्दी इससे छुटकारा मिल जाएगा, जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इनके लिए एंजल मैसेज क्या है कि क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। मतलब जो भी पास्ट में चीज़ें हुई थी उससे डरिए मत, इस समय अपनी चीज़ों को हील करिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपकी और कहीं ना कहीं आपका रास्ता मिल जाएगा। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल रहिए, शांत रहिए, गलत चीज़ें मत करिए, आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा और जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ के लोगों के लिए हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने ऊपर और ईश्वर पे भरोसा रखिए, देश पे भरोसा रखिए। बिहार, झारखंड में चीज़ें जल्दी संभलती हुई दिख रही हैं, लेकिन प्लीज़ आप लोग को थोड़ा संभलना पड़ेगा, नहीं तो अभी मुश्किलें तो हैं, 2-3 महीना लगेगा, लेकिन संभल जाएंगे आप लोग। यहाँ मैंने एमपी, मध्य प्रदेश के लिए कार्ड्स निकाले हैं कि कोरोना की क्या कंडीशन चलने वाली है आने वाले टाइम पे। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि फ़िलहाल वहाँ काफ़ी ख़राब कंडीशन है, ऑलरेडी ख़राब कंडीशन है और उस ख़राब कंडीशन में भी लोग शायद थोड़े ज़िद्दी किस्म के हैं। लोग शायद एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे हैं, नहीं सुनना चाहते हैं और अपनों से मिलने के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। शायद ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ये लोग मिले, जिसकी वजह से परेशानी आ गई है और काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। हो सकता है लोग अपने काम के लिए या इतने प्रैक्टिकल हो रहे हों जहाँ पर वो लोग प्यार की चीज़ों को भूल रहे हैं, जिसकी वजह से बीमारी बढ़ रही है। फ़िलहाल के लिए तो अभी तक इतना नहीं मैं कहूँगी कि एकदम ख़राब हो गया। मध्य प्रदेश में चीज़ें अभी बैलेंस हैं, संभली हैं, एकदम ख़राब नहीं हुई हैं, लेकिन लोग उस जो भी जितनी ख़राब है उसका भी ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। मतलब कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इनके हिसाब से लग रहा है कि हम ठीक हैं, मतलब सब कुछ ठीक है। तो प्लीज़ एमपी वालों, आप सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे तो और कंडीशन ख़राब हो सकती है। आने वाला टाइम जो है बहुत ज़्यादा एमपी में भी कंडीशन ख़राब हो सकती है और कंडीशन ऐसी ख़राब होगी कि वहाँ पर भी आपको चीज़ें मिलने में जो मिल रही हैं मुश्किल से, वो भी मुश्किल आ जाएगी, नहीं मिल पाएगी और सरकार लाचार हो जाएगी। सरकार कहीं आपकी मदद नहीं कर पाएगी, आपको खुद मदद करना पड़ेगा। पूरी तरह कोरोना ठीक होने में, या ये कहूँगी कम होने में, ठीक होने के लिए तभी काफ़ी टाइम है। हम ये नहीं कह सकते कोरोना अभी चला गया है, बट कम होने के लिए भी समय जाएगा। तो एमपी में अगर आप लोग थोड़ी भी अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं, चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो प्लीज़ सीरियस लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लोग यस इग्नोर तो कर रहे हैं, शायद इतना सीरियस इस चीज़ को अभी भी एमपी में नहीं ले रहे हैं। अगर आप लेंगे तो जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। मैसेज क्या है आपके लिए कि अपने आप को ना इस समय थोड़ा सा संभालिए और दूसरों के हिसाब से थोड़ा सा चलिए और कहीं ना कहीं जल्दी ही सब
जो आपकी नाव है वो ज़रूर सही से चलने लगेगी, आपकी नैया पार लग जाएगी। लेकिन इस वक्त आपको संभलने की ज़रूरत है। सरेंडर टू डिवाइन। इस समय आप डिवाइन को, ऊपर वाले को सरेंडर कर दीजिए और अपने आप को, अपनी फैमिली को सिर्फ सेव करिए। हल्के मत इस चीज़ को लीजिए, क्योंकि काफ़ी अगर आप हल्के में लेंगे तो यहाँ पे केसेस बढ़ सकते हैं और परेशानियाँ बड़ी आ सकती हैं। जय माता दी। अभी मैं दिल्ली का देखने जा रही हूँ कि दिल्ली में क्या सिचुएशन है। जो कोरोना की दूसरी लहर आई है, यहाँ दिख रहा है कि पहली लहर में ना काफ़ी कुछ संभल गया था। मतलब दिल्ली बहुत सेफ हो गई थी, बहुत चीज़ें सही हो गई थी, सब कुछ यहाँ दिख रहा है ठीक ठाक चलने लगा था। लेकिन कहीं ना कहीं अचानक से यहाँ पर ये परेशानी इतनी बड़ी आई जो इन्होंने शायद सोची भी नहीं थी। शायद इन लोगों ने इतना नहीं सोचा था कि इस कंडीशन में अचानक से यहाँ पे आएगी। अचानक से दिल्ली में परेशानी आई, बहुत अचानक से आई है। और कहीं ना कहीं ये परेशानी पहले भी इनके साथ थी। ऐसा नहीं है कि इस दूसरी लहर में आई है, पहली लहर में भी इसी कंडीशन में गए थे। लेकिन ये शायद उस चीज़ से अपने आप को थोड़ा सा संभल रहे थे, सोच रहे थे कि सब ठीक हो गया है, क्योंकि ये लोग वापस से अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करने लगे थे। जिसमें इस वक्त दिल्ली की कंडीशन बहुत ख़राब है। इस वक्त यही कह सकते हैं कि राम भरोसे। तो प्लीज़ राम भरोसे। तो दिल्ली वालों बहुत ध्यान रखिए, सीरियस रहिए। यहाँ दिल्ली वालों के लिए बहुत ज़्यादा कंडीशंस ख़राब है। अभी का टाइम कहीं ना कहीं वीक है आप लोगों के लिए, स्ट्रगलिंग टाइम है। आप लोग जीत ज़रूर जाएंगे, ऐसा नहीं दिख रहा है दिल्ली वाले जीत नहीं जाएंगे। फाइट कर रहे हैं और फाइटर्स हैं यहाँ पर, दिख रहा है कि आप लोग ज़रूर जीत जाएंगे। लेकिन अपनी एनर्जी को और अपने मॉरल जो थॉट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव रखिए। कंप्रोमाइज़ेस तो लगेंगे दिल्ली में, पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी। एटलीस्ट 3-4 मंथ्स तक अगर मैं बोलूँ तो जून जुलाई का, जो बोलें जून जुलाई का सितंबर तक कंडीशंस रिकवरी में आप लोगों को जाएंगे। तो स्ट्रगल अभी कर रहे हैं, थोड़ी बेटर सिचुएशंस आने लगेंगी, लेकिन पूरी रिकवरी के लिए अगस्त सितंबर तक आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद चीज़ें आपकी अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी दिल्ली वालों, और आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि यहाँ पर सरकार शायद बहुत कड़क रूल्स अपनाएगी, बहुत सारी चीज़ें अच्छी करेगी, जिस कारण से आप लोग बाहर तो आ जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं खुद आप लोग अपनी गलतियों में फंस रहे हैं, शायद सरकार की नहीं सुन रहे हैं, जिस कारण से हेल्थ ख़राब हो रही। तो अगर जो भी आपकी सरकार बोल रही है उसको सुनिए, क्योंकि आप लोग ना थोड़ा सा मन मर्जी करना चाह रहे हैं, अपने मन मर्जी चलना चाह रहे हैं। यस, मन मर्जी चलना चाह रहे हैं, जिस कारण से आप लोग कहीं ना कहीं अटक गए हैं। कुछ हो सकते हैं जिनका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना हो, जिस कारण से भी आप लोग ज़्यादा भागने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ लोग अपनों से मिलने के लिए बेचैन हो रहे हैं। तो प्लीज़ अपनों के लिए मिलने के लिए जिद मत करिए, लड़ाई मत करिए। दिख रहा है कि यहाँ के लोग ना थोड़े ज़्यादा ही ऐसे लाउड हो रहे हैं या सरकार से भिड़ जा रहे हैं, क्योंकि ये खुश नहीं है जो भी इस समय वहाँ पर टर्म्स कंडीशंस लगाए जा रहे हैं, उससे दिल्ली वाले खुश नहीं हैं, फाइट कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लड़िए मत, नहीं तो बहुत ज़्यादा खराबी आ सकती है। अगर आप शांत रहेंगे तो जल्दी सब चीज़ें ठीक होगी। सरकार की बात ज़रूर सुनिए, क्योंकि सरकार की बात सुनने में, अपनाने में ही इस वक्त आप लोगों की भलाई है। तो प्लीज़ उसी हिसाब से चलिए, नहीं तो लंबा समय जाएगा। संभल के चलेंगे तो 2-3-4 महीनों में धीरे धीरे आपकी सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी और ठीक हो जाएंगी। सो एंजल मैसेज आपके लिए पहला क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग एनर्जीज। आप कहीं ना कहीं नए तरीके से अपने आप को करिए। चूजिंग योर पाथ, ऑल इज़ पॉसिबल। अगर इस वक्त आप जो भी इस वक्त की मांग जो है उसको मानिए, उसको करिए, तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। इस वक्त अपने आप के जो भी गुस्सा है, जो भी चीज़ें हैं, उसको रिमूव कर दीजिए और रिमूव करके देखिए कि क्या चीज़ है। बाबा के हम एक मैसेज आपके लिए है कि भौतिक जगत में आपके कर्तव्यों और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिए। मतलब इस वक्त जागरूक रहने की ज़रूरत है, झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दिल्ली वालों प्लीज़ पेशेंस रखिए, शांत रहिए, सरकार के सुनिए, जिससे जल्दी से जल्दी आपके यहाँ जो अचानक से इतनी बड़ी मुसीबत आई, अचानक से इतने पेशेंट बढ़े हैं, उस चीज़ से आप लोग निकल जाएँ। जय माता दी। अभी देख लेते हैं कि मुंबई की क्या कंडीशन है कोरोना से, और आने वाले टाइम पे इनको क्या एडवाइस कार्ड्स बोल रहे हैं। मुंबई वालों, आपकी हालत पहले भी ख़राब हुई थी, पहले फेज़ में भी और दूसरे फेज़ में भी आपकी हालत ख़राब ही दिख रही है। तो मुंबई वालों कहीं ना कहीं जो जहाँ से एंड हुआ था वहीं से बिगिन हो गया है, उससे भी ख़राब कंडीशन में। कहीं ना कहीं सुधर रहा था, संभल रहा था, लेकिन शायद बड़े रिस्क, बड़ी चीज़ें मुंबई वाले लेने लगे, जिस कारण से सब कुछ बिखार दिए। यहाँ पर सब कुछ बिखरने जैसा हो गया। सब ठीक हो रहा था, सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक भी हो गया था, लेकिन शायद अपने काम के लिए, पैसों के लिए भाग दौड़, ट्रैवलिंग्स लोगों ने शुरू कर दिया, और उस कारण से ये जो सेकंड फेज़ आया है, इसी वजह से ये बढ़ा है। लेकिन
अभी तक भी चीज़ें ख़राब तो हैं, ये नहीं कह रहे हैं कार्ड्स की बिल्कुल ख़राब नहीं, लेकिन बेटर ज़रूर हैं। नई शुरुआत दिख रही है, पर फंसे रहेंगे मुंबई वालों, अभी टाइम है, फंसे रहेंगे। शायद जो लॉकडाउन मिला है, जो लॉकडाउन यहाँ हुआ है, उस चीज़ में भी काफ़ी छूट दिख रही है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि कंडीशंस हैं, कंडीशंस के साथ मुंबई में चीज़ें हो रही हैं, कुछ सपोर्ट के साथ चल रही हैं, तो ये कंडीशंस लंबे टाइम तक चलेंगी। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि शायद लॉकडाउन अभी रहेगा, जो अप्रैल एंड में लॉकडाउन ने यहाँ के सरकार ने महाराष्ट्र की बोला है कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, वो शायद पॉसिबल नहीं है, होगा। शायद मई में कंटिन्यू लॉकडाउन महाराष्ट्र मुंबई में चलने वाला है, जिसमें शायद लोग थोड़े फेडअप होने वाले हैं, परेशान होने वाले हैं। अचानक से यहाँ भी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं अगर संभलेंगे नहीं तो संभलने की ज़रूरत मुंबई वालों को है। लंबा वक्त आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा मुंबई वालों, काफ़ी कुछ इस साल कंप्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे। बिना कंप्रोमाइज़ेस के आप इस परेशानी से बाहर नहीं आ पाएंगे, और कंप्रोमाइज़ेस कर लेते हैं तो बहुत जल्दी आप परेशानी से बाहर आ जाएंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं आप देखिए धोखे खाने की नौबत आ सकती है। मतलब ये लग रहा है बीच में तो एक बार वापस थोड़ा ठीक होगा, लेकिन फिर से तकलीफ आ सकती है। सरकार की बात सुननी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दिल टूटेंगे, परेशानियां आएंगी, हेल्थ वाइज तकलीफ़ें आएंगी। इमोशंस पे बार बार हर कार्ड में आ रहा है कि लोग बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, हर जगह दिख रहा है। तो प्लीज़ अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए, उन चीज़ों को थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए, थोड़े टाइम के लिए अपने आप को बंद कर लीजिए, क्योंकि दिक्कतें तो रहने वाली हैं मुंबई में, अभी लंबे समय तक थोड़ी परेशानी रहेगी। बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर बैलेंस करके चलते हैं, संभल के चलते हैं, तो जल्दी हम लोग संभल जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन सरकार जिस वे में चला रही है, कुछ टर्म्स कंडीशंस के साथ, वो अभी मई में भी शायद चलेगा। इस तरह के कार्ड्स बोल रहे हैं यहाँ पे कि शायद मई में कंटिन्यू जाएगा, क्योंकि सपोर्ट की ज़रूरत है। कार्ड्स क्या मैसेज दे रहे हैं कि ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड, मतलब जो भी इस समय आपको मिल रहा है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करिए यूनिवर्स को, और बिगनिंग अ न्यू साइकिल, नए साइकिल के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि टाइम तो लगेगा लेकिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्रॉसिंग ब्रिज, मतलब हम इस समय जो ब्रिज है, जो मुसीबत हमारे जीवन में आई है, इसको टाइम जाएगा। इस टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग, मतलब टाइम लगेगा ये सब ठीक होने के लिए। तो प्लीज़ पेशेंस हम सबको, मुंबई वालों को रखना पड़ेगा। शो द वर्ल्ड द रियल यू, मतलब आप अपने आप को इस वक्त ये दिखाइए कि एक्चुअली आप में इतनी पेशेंस है, आप इस तरह हैं मुंबईकर कि आप सब कुछ जीत सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो प्लीज़ पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एक मैसेज मैं बाबा के लिए, मुंबई वालों के लिए ज़रूर लूँगी, अनासक्ति। अनासक्ति का अर्थ है कि कदापि नहीं कि आप लोगों से या परिस्थितियों से भागें, केवल इसका ध्यान रहे कि आपको नियंत्रित ना कर पाए। मतलब ये जो परिस्थिति है, मुंबई वाले वैसे भी हर टफ कंडीशन में अपने आप को, हर मुसीबत से निकाल लिए हैं, निकालते आए हैं। तो मुंबई वालों प्लीज़ इस कंडीशन से भागिए मत, डट के मुकाबला करिए। जल्दी से जल्दी इस कोरोना से भी आप लोग जीत के बाहर आएंगे, और बहुत समझदारी से आएंगे, क्योंकि आप लोग समझदार हैं। यस, लास्ट कार्ड आया कि एंजॉय करेंगे मुंबई वालों, लेकिन अभी का टाइम पेनफुल है, तो अभी के टाइम को सिर्फ संभाल लीजिए, इस मुसीबत से भागिए मत, बिल्कुल शांति से चलिए, और अपने आप को सब लोग डिवाइन को समर्पित कर दीजिए। इसी के साथ इतना ही, माता रानी से यही प्रेयर करूँगी कि सब जगह सब सुखी रहें, सब सेफ रहें, और अपने घरों में अपने परिवार के साथ रहिए। बस इतना ही प्रेयर्स है, सबके लिए हीलिंग करूँगी। माता रानी, जय माता रानी लिखना कोई ना भूलें, और किस जगह के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं मुझे कमेंट कर सकते हैं। जय माता दी।